कमियां ने, घाटे ने और कुछ कमजोरियां ने, ते दुआ करया करो ते हाथ उठा के आख्या करो मैनू बचाउण वाला जिंदा, मैनू छुड़ाउण वाला जिंदा है। हालेलुया। घाबर नहीं जाना, डर नहीं जाना, क्योंकि डराकल जिहड़े ने वो कदे खुदा दे नाल खड़े रह नहीं सकते। एक होर अजकल खिचा धुई चल पई है, ये है पास साहबाना की खिचा। वो कोई कहता इधर आ जाओ, कोई कहता इधर आ जाओ, कोई कहता इधर। दसो कि पासा दे मगर दौड़ के बचांगे जब ऐस वचन दे नाल बचांगे? हाथ उठा के दसो ऐस वचन नाल बचांगे या पासा नाल बचांगे? जदों कन्वेंशन लगदियां ने ते इस मैसेज लोग भी बाहर जाते हैं सुन, उत्थे कितने तुहानू सुनना बच्चों, उत्थे ते कुछ नहीं तुहानू मिलना। बेशक चले जाओ, आना इत्थे पैना वचन इत्थे। हालेलुया। वचन इत्थे है, इत्थे तुहाडी मुलाकात वचन नाल होगी और बाहर तुहानू वचन नहीं मिले, क्योंकि वचन दे भेद नबी ने खोले ने। साडे चौक दे नबी ने वचन दे भेद खोले हुए ने। बाहर कुछ नहीं है और असीं देखते हाँ एडे एडे तगड़े योधे मनुख इस वचन च बैठे हुए ने, जिन्हां ने बदन कीड़ियां नाल भर गया फिर भी डर नहीं है, कीड़े कुरबल कर दिया फिर भी डर नहीं है, सवाल ते पा लेंदा है ते प्रभु तेरा धन्नवाद। इहो जिहे लोकां नूं तुसीं स्वर्ग विच मिलना है। इहो जिहे लोकां नूं तुसीं कित्थे मिलना? हाथ उठा के आखो स्वर्ग विच मिलना, जे तुसीं वफादार होवोगे। ते जे आम ही गिरजा वांगू होना है ते मैं भाई कुछ नहीं कर सकता, मेरे को जो वचन है वो मैं तुहानू सुनाउण दी आग्याकारी करांगा जिन्ना चिर मैं जीऊंगा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। सो असीं वेखदे हां कि अजूब अपनी जिंदगी दे अंदर अपने खुदा दे नाल जुड़िया रहा और असी अजूब 42 कढ़ लवांगे। जे तुसीं देखना चाहते हो बहुत वधिया है, जबूर अजूब 42 जी, अजूब 42 है और असी पढ़ांगे प्रभु के वचन के अंदरों जबूर 42 6 आयत पढ़ो। इसलिए मैं अपने आप तो घिन करदा हां अते मैं खाक ते सवाह विच पछताउंदा हां। मैं खाक अते सवाह विच पछताउंदा हां। तां क्यों होया? हां जी। जब यहोवा ये गल्लां अजूब नाल बोल चुकिया, हां जी, तब यहोवा ने अलीफज दिमानी नूं आख्या मेरा क्रोध तेरे उत्ते, हां जी, अते तेरे दोवां मित्रां उत्ते क्यों जो तुसीं मेरे विखे सच नहीं बोले। तुसीं मेरे विखे सच नहीं बोले। जिवें मेरा दास अजूब बोलिया। हाथ उठा के आखांगे जिवें मेरा दास अजूब बोलिया है। भाई सच बोलना है, सच कहना है, सच सुनना है और फिर साडी जान बचेगी। नहीं तो साडी जान बच नहीं सकती। अपने आप नूं आओ असी प्रभु की ताबियादारी विच कर लईए, बच जावांगे और खुदा सानू बचा लवेगा। और फिर असी देखते हाँ कि आखिर के अंदर असी पढ़ांगे 10 42 10 जदों अजूब अपने मित्रां
प्रार्थना कर चुका तां यहोवा ने अजूब दे नसीबां नूं बहाल कर दिता अते जो कुछ अजूब दे कोल सी यहोवा ने दूना कर दिता तां ओदे कोल ओदे सारे भरा ओदियां धीआं ओदियां सारियां भैणां अते सारे अगले जान पहचान ओदे घर विच आए ते उन्हां ने प्रसाद छकिया। एक गल मैं दसनी चाहुंदा, जदों तुहाडे ते मुसीबत होवेगी तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे घर विच नहीं बनगे। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। पर जो दुख होगा ते जबूर च लिखा दुखों के वेले जबूर 20 विच लिखा दुखों के वेले यहोवा तेरी सुने दुआ इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा। दुखों के वेले एक कल्ला ही आ तो साडा यहोवा जिहड़ा दुखों के वेले साडी प्रार्थना दा उत्तर देता है। और ओदी नजदीकी विच रहो जिहड़ा दुखां दे वेले साडी मदद करता है। हालेलुया। कि अजूब ने खुदा नूं छड्ड दिता होया सी जां फिर कि खुदा ने अजूब नूं छड्ड दिता सी? इह ते इक परख सी और परख विच अजूब जित गया है। उस मैच में अजूब जित गया है। कदे भी मेरे अजीजों तुहाडे उत्ते कोई दुख मुसीबत मैच आ सकदी आ कि मैनू तुहानू प्रभु की नेड़ता विच रहना चाहिदा है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। तो असीं वेखदे हां कि जदों सानू ये गल्लां समझणियां चाहिए ने ते वचन के पिछे पिछे चलना चाहिए। कई वचन के अगे तुर पेंदे वो कहते वचन मेरे पिछे ते मैं अगे। जिहड़ा अगे चलता वो की करेगा? वो अपनी मर्जियां करेगा। जिहड़ा वचन के अगे अगे चलेगा वो अपनी मर्जी करेगा। तालियां बजाओ। जिहड़ा वचन के पिछे होगा वो वचन की इच्छा पूरी करेगा। इस करके जिहड़ा वचन की इच्छा पूरी करेगा वो खुदा की मर्जी नूं पूरा करेगा। अजूब ने की इच्छा पूरी की। हालेलुया। जिहदे बारे उन्हें कहा सी मेरा छडाउण वाला जिंदा, मेरा बचाउण वाला जिंदा है। मैं खाक तो तां चुक के अदा होके भी उन्हों वेख लवांगा। तो बहुत बड़ी बरकत दवे। उस याकूब की किताब पर चलते हैं कि असी पढ़ना शुरू करांगे कुछ आयतां। कूच पहला है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। कूच पहला है जी। असी पढ़ांगे कूच दूसरा अध्याय और उसकी असी पहली दूसरी तीसरी आयत नूं पढ़ांगे। लेवी दे घराने दे एक मनुख ने हाँ जी जाके लेवी दी एक धी नूं ब्याह लिया। हाँ जी। अते ओ धीमी गर्भणी होई। ओ धीमी गर्भवती हुई और पुत्र जनी। पुत्र नूं उसने जन्म दिता। जां उसने वेख्या हाँ जी कि ओ सोहना है। ओ सोहना है। उस नूं 3 महीने लुका छड्डिया। ओनू की कर दिता? 3 महीने लगा छड्डिया। तो याद रखो 3 महीने बाद की होया? 3 महीने मगरों की हो गया? जां अगे
ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਅਮ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਜਾਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਘਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿਲਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪੂ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਭਲਾ ਖੁਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਲੀਆਂ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੌਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ। ਮੂਸਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, और फिर ਅਸੀਂ देखते हाँ कि उसने क्या, देखो किधरों की आवाज पहचानी, जगह देखनी शुरू कर देती, उस पासों आवाज आ रही। एक अपनी नौकरानी को क्या, पानी च बाड़ो, टोकरी कट्टी, टोकरी कट्टी, खोली, एक खूबसूरत बच्चा, दुनिया की खूबसूरत। मैं पूछना चाहता, दुनिया की खूबसूरत है, ठीक है, उसकी शक्ल बहुत अच्छी होगी क्योंकि इब्रानी है, लेकिन खुदा ने तालियां बजाकर को खुदा ने की करेगा, काम करेगा, खुदा ने दूर चलेगा और इस्राएल के आगे आगे चलेगा। हालेलुया। ढेर सारी कृपा दवे। फिर असं देखते हाँ कि किस तरह हो जाता है। जब भाई ना तो हटा अगे ऊपर करके तो ना लो
परे हो गए। हालेलुया। मैं दसना चाहता कि जो वो बाहर निकलिया और किथे उन्होंने फिरौन दे मतलब दाइयां ने मार देना सी ते किथे चले गया फिरौन दे तालियां दो फिरौन दे क्योंकि खुदा बचाउण दी शक्ति रखदा है। खुदा बचाउण दी शक्ति रखदा है। हालेलुया। हुण फिरौन दे घर चला गया वधिया कपड़े वधिया खाना पीना फिरौन दी भैन ने उन्होंने अपना पुत्र बना लिया और ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੌਨ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰੌਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਡਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਦਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਬਰੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮਦਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਦਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜਹਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਟੋਜੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੇਡਾਂ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਰਵਾਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਧਕੜ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਧਕੜ ਜਾ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਇਧਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਬਲਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ठीक हो जाएगा।
पंजवीं आयत ऊच 3:5 फिर उस आख्या इधर नेड़े ना आ फिर उस आख्या इधर नेड़े ना आ इधर नेड़े ना आ ये तू आम ये मतलब गल नहीं इधर नेड़े ना आ क्योंकि खुदा झाड़ी विच बैठा होया सी ते झाड़ी बाल रही सी झाड़ी की कर रही सी बाल रही सी कि मूसा गां वेखण लई आया गया है ते खुदा ने क्या इधर नेड़े ना आया इधर नेड़े ना आया और मूसा डर गया क्योंकि उन्होंने कह दिता जिथे तू खलोता ये जगह पवित्र है जुत्ती ला दे अपने पैरों तो छेती नाल की ला दे अपने पैरों तो जुत्ती ला दे और उन्हें जुत्ती ला दी और फिर उसने क्या तेरे हाथ में की है उन्हें क्या टांगा है और उसने क्या थले सुट दे और फिर वो टांगा थले सुट दिया सारी वो सप बन गया और खुदा ने क्या मैं तेरे प्यो दादियां दा परमेश्वर मैं अब्राहम दा परमेश्वर है मैं इसहाक दा परमेश्वर है हाथ उठा के आखांगे उन्हें क्या मैं याकूब दा परमेश्वर इस करके मेरे अजीजो पहचान आ गई हालेलुया पहचान आ गई और हुण मूसा जिहड़ा है उन्होंने कौन चलाउण वाला है अजूब ने क्या मैनू चलाउण वाला जिंदा जदों खाक दे विचों भी तां होके उसने क्या मेरा छडाउण वाला जिंदा है हालेलुया ते फिर वही जिंदा यहोवा परमेश्वर किहदे नाल है अजूब दे नाल वो अजूब दे नाल तुहाडे नाल नहीं मैं विचों क्यों कह रहा हां कि तुहानू सुनदे सुनदे पता लगे कि साडे नाल भी वो हैगा कि नहीं हाथ उठा सकदे हैगा कि नहीं वो हैगा साडे लई तां ही ते असीं इत्थे ओहदे लई आउंदे हां क्योंकि वो साडा जिंदा परमेश्वर इस करके प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत देवे वो अज भी तुहानू छड्डना नहीं चाहुंदा खुदा कदे किसी नूं नहीं छड्डदा जदों खुदा नूं छड्डदा ते मनुखी छड्डदा मनुखी जदों दुनिया वाल वेखदा है हां जी अब्राहम हालेलुया अब्राहम ने खुदा नूं नहीं छड्डिया ना खुदा ने अब्राहम नूं छड्डिया पर लूत नूं हरिया हरिया घाह दिस पिया दुनिया रंग बिरंगी दिसनी शुरू हो गई और उन्हें क्या मैं उत्थे जाके अमीर बन जावांगा मेरियां भेडां मोटियां मोटियां हो जाएंगियां और मेरा माल डंगर वध जाएगा पर हौली दे नाल जदों वख होण लगे लूत ते अब्राहम और अब्राहम ने क्या लूत उत्थे हराम कार भी रहते जदों तू चलिया वा ना उधर हराम कार भी ने वेख ला हुण तू बस इन्ना ही खुदा दे नबी ने कहना सी वो नहीं आके लगा सारा कुछ सड़ के सुबह जान भी किस तरह बची भला जान भी तोड़ के बचाई सारा कुछ उत्ते बर्बाद हो गया नहीं लभियां भेडा नहीं लभे नौकर नहीं लभा सोना ना चांदी ना कुछ भी नहीं लभा इस करके मैं कहना दुनिया का पासा घट कर लो दुनिया का पासा की करो घट करो ते प्रभु वाल वध आओ क्योंकि आखिर असीं कित्थे होना असीं अपने प्रभु दे कोल जेड़ा छडाउण लई सानू जिंदा है मेरा छडाउण वाला जिंदा है हालेलुया याकूब कहंदा मेरा छडाउण वाला जिंदा है ते तुहाडा अब उठा के आपको साडा भी छडाउण वाला जिंदा है इस करके प्रभु तालू बहुत बड़ी बरकत देवे मैनूं नहीं पता हालात होण
और सानू किन्नियां कठिनाइयां ते दुखों के विचों दी लंघना पैना है। तो याद रखो जे असी लंघना है तो फिर अजूब नूं चेते रखो। अजूब नूं की रखियो? चेते रखियो। नाले मूसा नूं चेते रखियो। नाले असी देखते हाँ इन्हां सारिआं नूं दानिएल हुणां नूं की रखियो? चेते रखियो। और जरूर तुहाडी मदद होवेगी। तो असी थोड़ा जिहा अगे जाते हाँ। हुण मूसा के हथ विच की है? टांगा। मिस्र दीआं इन्नियां वड्डियां फौजां, इन्नियां वड्डियां फौजां मिस्र दे कोल। फिरौन उन्हां दिनां विच सारी दुनिया दा राजा सी। मूसा कोल की है? मूसा कोल टांगा। टांगे विच की है? 2 निशान। टांगे विच कितने निशान ने? सिर्फ 2 निशान ने। और असी देखते हाँ एक निशान किहदा है? फिर जो टांगे ना कर देगा वो मिस्र दीआं फौजां भी कर नहीं सकदियां। हालेलुया। क्योंकि उहदे नाल उहदा छडाउण वाला जिंदा है। प्रभु के सारी बरकत दवे। असी वेखते हाँ कि वो वायरस आ जाता सी। मूसा दे कहण नाल ही वायरस आ जाता सी। वायरस की है? ये लड़ाई जिहड़ी आ इस तोपां बंदूकां दी लड़ाई नहीं। वायरस मैं तुहानूं लिआउणा चाहुंदा इत्थे थोड़ा जिहा। आ कोरोना की है भला? वायरस। ये चीन ने की कर दिता है? सारी दुनिया के लाखां लोगों को मार के मतलब किनारे के उत्ते ला दिता है। कि चीन ने बंदूकां चला दित्तियां नहीं, की छड़ दिता है? वायरस। हुण सारे लोग वायरस नाल ही मरदे ने। और सारे लोग काहदे नाल मरने ने? वायरस नाल ही मरदे। तो असीं देखते हाँ यहोवा ने मूसा नूं कहा जे तेनू नहीं जानते तो अपना टांगा पानियां ते लंबा कर दे, लहू बन जाना। सारे पानी की बन के लहू बन गए। सारे पानी की बन के लहू। हुण को लहू पी सकता? लहू वर्गा पानी पी सकता? त्यारे बन गए। एड्डी वड्डी वो बादशाही की मरने हुई आ, त्याई मर गई। मूसा टांगा खड़ा कर दे, डड्डू आ जाते। सारे डड्डू कितने आ गए ने? मिस्र दे विच आ गए। भला खुदा इस चिड़िया का भी कोई मुकाबला करेगा? नहीं, कोई भी कर नहीं सकता। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि हुण की होवेगा। हुण कुछ होना है और इहदे लई काम शुरू हो गया है। और मैनू ते तुहानूं दुआ विच रहना चाहिदा है, प्रार्थना विच रहना चाहिदा है। और जरा असी जकरिया नूं पढ़ांगे। जकरिया 14, 12, 14, 11, 12, 14, 11, 12 जकरिया वायरस किवें आएगा? जकरिया 14, 12, 13। वो अजाब होवेगा, ओ अजाब होवेगा जिहदे नाल यहोवा सारियां जिहदे नाल यहोवा सारियां उम्मतां नूं मारेगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। पैर गल के की कुहाड़ी मार के गल दिते? वायरस है। उन्होंने पैर खड़े खड़े गल जाएंगे। पढ़ांगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਗਲ वो ਜਾਵੇਗਾ खलोते होंगे तो थल्लों पैर गल जाएंगे। पढ़ांगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ उन्हां दीयां अखां अख दीयां कोठियां
ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਗਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मैं दसना चाहता कि ये वायरस जिहड़ा है ये शुरू हो गया। कोरोना की बावां ठा सकते, कोरोना की अभी के कारण सा मुंह में बने हुए ने, एक ही है वायरस है। तो याद रखो कोरोना वाले बार बार कहते उत्थे हाथ धोवो, हाथ धोवो, कादे नाल। तो याद रखो ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਬੀਬੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ प्रभु के नाल चलिए जो लापरवाह हो जाइए। तो याद रखो जे ते असां बचना ते फिर ते लापरवाही का काम नहीं गा। फिर ते तुहानू वचन लभना पैना भी वचन कित्थे है, फिर ते वचन की तुहानू खोज करनी पैनी। और जे वचन है नहीं, कोल वचन है जी, अज बहुत सारे लोगों को वचन ही है नहीं ते बेचारे बड़ी मुश्किल के नाल की हो रहा है। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। खुदा मैनू भी ते तुहानू भी भाई लोगो दित्तियो बेटियो बीबियो तुहानू भी प्रभु की दवे तालियां बजा के आखांगे बस इत्थे ही रहना है। की हो रहा है कल ना करो, की हो रहा है जो इन्हां दिनां च हो रहा वो वचन विच हो रहा। जो होना है वो काहदे विच है, खुदा दे जिउंदे वचन दे अंदर है। ये वचन दे अंदर है कि मैं कहांगा मेरी जान बचाउण वाला कौन है, खुदा दा वचन। मैं एक ही नाल कहूंगा हालेलुया। अजूब किहदे नाल खड़ा सी, ऐसे वचन दे नाल खड़ा सी। इस करके ओदे बड़े तगड़े हौसले सीगे और एडे तगड़े हौसले, बहुत बड़े बड़े हौसले। यमुना प्रकाश की पोथी लिखण वाले नूं 24 घंटे तेल विच उबालिया गया। 24 घंटे 8 पैर तेल विच उबालदे रहे, मर जा मर जा मर जा। जो दा बचाउण वाला जिंदा है ते कौन ने उहनूं मारन वाला। मजबूत हो जाओ जे तुसीं बचना है ते प्रभु दे वचन दे नाल खड़े हो जाओ। जे भाई नहीं ते फिर तुहाडी इच्छा, फिर तुहाडी इच्छा तो सब वचन नाल खड़े होना, मनुखां नाल खड़े होना। तो याद रखो इस करके मैं ते अपने भरावां नाल खड़े होवांगा वचन लै। हालेलुया। जे खड़े होना ते की लैके, प्रभु दा जिउंदा वचन लैके खड़े होना, क्योंकि यही बचा सकदा। ये भावें तुहानू छोटियां छोटियां किताबां लगदियां ने पर ये बचाओ दा वचन है। इस करके लिखा है जैसा कि मैं पिछली शाम को तूफान के दौरान अध्ययन कर रहा था और विचार मनन कर रहा था कि पुनरुत्थान की इस सुबह की सभा के समय किन बातों को कहना उपयुक्त होगा। और मैंने विचार इस विषय पर जाकर टिके, मेरे विचार इस विषय पर टिके जो हमारे भाई ने अभी हाल ही में अजूब की पुस्तक में से 19 अध्याय और 23 से 27 को पढ़ा। हालेलुया। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि ये वचन है। भावें अज लोग कहते हैं किहड़ियां किताबां ने वो की कहते हैं किहड़ियां किताबां ने कहते इल्लिया इन्हां नूं दिसदा नहीं। इल्लां जिहड़ियां ना मया मास खांदियां लेकिन उकाब जी दा मास भावें इहदे उत्ते एक उकाब की तस्वीर है पर यह जिउंदा वचन है। हालेलुया। ताकि मजबूत होवो, इन्हां चीज़ां नूं पढ़ो, इन्हां चीज़ां नूं लभो, इन्हां चीज़ां दा पिछा करो। इन्हां दिनां दे अंदर खुदा दे जिउंदे वचन जदों असीं अपने प्रभु दे वचन दे नाल खड़े होवांगे ते फिर खुदा साडी बेहद मदद करेगा। तो मैं तुहानूं मूसा दे लागों इधर वायरस बन लैके आ गया हाँ। क्यों? इस करके कि हुण वायरस ही चलना है। असीं पहलां बड़ी दुआई देंदे जी, उन्हें मजाल चला देने, उन्हें तूफ चला देने, उन्हें टैंक चला देने ने, उन्हें परमाणु बंब चला देने ने ते वायरस नाले लोग सौ जाते। जे खुदा दी नेड़ता विच होवांगे वायरस कुछ भी कर नहीं सकदा। याद रखो तुसीं जीओगे। हालेलुया। कोरोना विच अज तक तुहानूं प्रभु ने जिंदे रखिया ते तालियां वजा के आखो गवर्नमेंट कहती है असीं वो जरूर करांगे, मास्क पहनांगे और असीं मतलब हाथ धोने के बाद लाया हुआ बोतलों के विच सारा कुछ है। तो असीं जे सानूं किते दो सिफतां भी करनियां पईआं चर्च विच कि वो भी तुहानूं दस्सिया जाएगा कि सवेर की सिफत किहड़ी होवेगी ते फिर दोपहर की किहड़ी होवेगी। फिर जिस तरह मतलब हो सकेगा असी कर सकांगे, जिस तरह सानू आर्डर हो जाएगा असी उस तरह कर लांगे। जिन्ना चिर आ नहीं जाता सानू अपने प्रभु के नाल बने रहना चाहिए है। आओ असी अखां बंद करेंगे, वाहिया हालत